यशोदा के घर में सैकड़ों दास दासियां लगी है, लेकिन यशोदा ने कृष्ण की स्वयं सेवा करती है, अपने दास दासियाओं से सेवा नहीं कराते हैं। लेकिन आजकल के लोग तो, हमारे माताएं बहनें सोचती हैं कि मेरे पतिदेव खाना बनाने वाले भी लगा दें। लेकिन सुन लो, कभी जीवन में कितना भी संपत्ति आ जाए, किसी का बनाया हुआ भोजन नौकर चाकर की नहीं खाएगा। अन्नपूर्णा स्वयं बनाओ, स्वयं खाओ, स्वयं पति पुत्र इत्यादि को खिलाओ, देखो उसमें क्या स्वाद है। जब तक भगवान की कीर्तन करके भोजन बनाओगे तो निश्चित उस भोजन में स्वाद आएगा। लेकिन कितना भी मिर्च जीरा, कितना भी मसाला डाल दो और बेमन कर जाकर सब्जी बनाओ, साग बनाओ, देखो अंतर आ जाएगा। इसलिए भगवान से प्रेम करते हुए जिस प्रकार यशोदा मैया 85 वर्ष की हो गई, उसके बाद ही एक चौक में 10,000 गाय खड़ी हैं। इतना बड़ा एक चौक हो, अनुमान लगा उसका महल कितना बड़ा होगा। नंद रानी यशोदा कोई छोटी मोटी रानी नहीं थी, उसके बावजूद भी गौओं का सेवा, पति की सेवा, भगवान ठाकुर जी की सेवा, सब कुछ लगाती थी यशोदा मैया। नंद बाबा तो जमुना जी स्नान करके आते थे, कमंडल में जल लेकर आते थे, आने से पहले पूजा घर सजा हुआ है। यशोदा मैया फूल पत्ती तोड़कर, तुलसी तोड़कर रखी रहती थी। ऐसी स्थिति में वहां लक्ष्मी आएगी आएगी। और घर में जितना ही शांति रहेगा उतने ही दौड़कर लक्ष्मी आएगी। कलह से लक्ष्मी चली जाती है। वो तो शांति खोजती है कि भक्तों के घर में, क्यों सेठों के घर में रहती है? सेठों के घर में कलह नहीं होता है, इसलिए सेठों के यहाँ जाकर बैठ जाती है। इसलिए कलह जहाँ रहेगी वहाँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाएगी।